Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम Today is सलाम। our online lecture number 6, and this is going to be the last lecture before mid exams. After this lecture, we are going to start mid exams, so there will be no classes during mid exams. 22nd दिसंबर को कैलकुलस का एग्जाम है at 11 AM। वो डिटेल्स मैंने सारी शेयर की हैं गूगल क्लासरूम में, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, एजेंडा, इफ यू रिमेंबर, आज हमारा फर्स्ट क्विज है 20 मार्क्स का, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, और उसको फिर हमने आज ही डिस्कस करना है क्योंकि टाइम नहीं है। उस क्विज को डिस्कस करने का मतलब ये होगा कि हमारी रिवीजन हो जाएगी। सिलेबस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिलेबस वही जो टॉपिक्स अभी तक कवर किए हम लोगों ने। एक बात तो सारे जहन में रख लें कि जो लोग भी ऑफिशियल ईमेल आईडी के अलावा कोई आईडी यूज करते हैं, वो ना पेपर दे पाएंगे, ना क्लास ज्वाइन कर सकेंगे, और ना ही अभी क्विज ज्वाइन कर सकेंगे। यूज योर ऑफिशियल ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, जिसके एंड पे USA.edu आता है, जीमेल वाला, वो यूज करें आप। आज लेक्चर नंबर 6 है। पहले मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि आज का हमारा क्या एजेंडा है। आज हमारा लेक्चर 6 है। टुडे इज ट्यूसडे 15 दिसंबर 2020। फर्स्ट क्विज है हमारा जी, यही हमारा एजेंडा है, और उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे तो रिवीजन हो जाएगी सर। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली पहला क्विज है हमारा 20 नंबर का। एंड पे कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और क्विज का लिंक मैं भी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ थोड़ी देर बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पेपर के हवाले से मैंने डिटेल्स आपको बता दी है, मैं उसको फिर आपको चैट बॉक्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या कहा है। सर एक मिनट ठहरे जरा। सर क्विज सॉल्व करने के लिए कितना टाइम होगा? सर क्विज का टाइम भी तो मैं बता दूंगा जब शुरू होगा। एक मिनट है जी बस। क्विज 11:10 पे शुरू हो रहा है, ये कंफर्म है सर। ये चैट बॉक्स में देखिए मैंने लिखा है, और आप इसको समझ लें कि मिड टर्म जो हमारा एग्जाम है वो ट्यूसडे को होगा 22 दिसंबर 2020 को। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो भी शेयर कर लेता हूँ। ड्यूरेशन जो होगी एग्जाम की वो 1 आवर 20 मिनट्स होगी। वेटेज जो है ना वो 20% कर दिया यूनिवर्सिटी ने, तो पेपर जितने मर्जी मार्क्स का हो, जो उसकी वेटेज है वो 20% काउंट की जाएगी। चैट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 1 आवर 30 मिनट्स ओनली। स्टार्टिंग टाइम 11 बजे होगा। मैं 5 मिनट पहले ही आ जाऊंगा क्लास में। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही पहुंचे हों, अपना लैपटॉप वगैरह और कंप्यूटर वगैरह बिल्कुल सही हो, और लिंक और अच्छा क्वालिटी का नेट यूज करना है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मैथमेटिक्स में ज्यादातर सिंबल्स आएंगी नजर आपको, वो इमेजेस की फॉर्म में होती हैं। अगर आप कोई गंदा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, या आप मोबाइल पे पेपर करना चाह रहे हैं, या आज अभी क्विज में अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इमेजेस शो ही नहीं होंगी, बहुत टाइम लेंगी वो खोलने में। सो यूज गुड क्वालिटी नेटवर्क पैकेज, नंबर 1। नंबर 2, डोंट अटेम्प्ट योर पेपर ऑन योर सेल फोन। आप मोबाइल पे पेपर ना करें खुदा का वास्ते। आप लैपटॉप यूज करें, कंप्यूटर यूज करें, काम हो जाएगा आपका। अब ये जो आउटसाइड से आ रहे हैं, हाँ जी सर एमसीक्यूज होंगे सर पेपर में, ये मैं बता दिया सारा। फिनिशिंग टाइम 12:20 है, 1 घंटा 20 मिनट टाइम होगा। और जो आपने रफ वर्किंग करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जो एमसीक्यू सॉल्वेबल है, जो सॉल्व करके आपने करने थे, वो आपने सॉल्व करके रखने हैं। और पेपर जब खत्म हो जाएगा, पेपर के एंड पे आपने मुझे तमाम पिक्चर्स जो आपने रफ वर्क किया उनकी पिक्चर्स लें, उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें। उस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम अपना नाम या अपने रोल नंबर के नाम से रखें और मुझे ईमेल कर दें। रफ वर्क जिसका नहीं मिलेगा उसका पेपर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है उसने बूटी मारी है, उसने इधर उधर से पूछ पाछ के एमसीक्यूज किए। तो एमसीक्यूज मिड में सिर्फ, आज नहीं, आज तो क्विज है, आज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मिड एग्जाम की बात कर रहा हूँ यार सारी। सर जी आपका ईमेल एड्रेस? तो सर मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में। सर आप गूगल क्लासरूम मेरा ख्याल देखते ही नहीं है, या अंग्रेजी में होता है शायद, पता नहीं चलता आपको।
देयर आर ओनली 2 रीजंस। मैंने यस सर, अभी है ये थोड़ी देर पहले। मैंने जितनी सर इसलिए नीचे डिटेल्स पड़ी सर। मैंने जितनी डिटेल्स आपको बताई हैं ये सारी मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर कर दी हुई हैं, और डेफिनेटली मैं उसके बाद भी कर दूंगा। जो भी हमारा सीआर है क्लास का, भाई काइंडली अपने तमाम ग्रुप्स में ये बता दो दैट यूज ऑफिशियल ईमेल आईडी। ओके, अगर आप किसी और के लैपटॉप से आपका कोई रिजल्ट आया तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस बात को भी जरा समझ लें। मसलन आपने अपने दोस्त को कह दिया मेरा पेपर कर दे, तो भाई जब हमारे पास आएगा तो रोल नंबर आईडी जो ऑफिशियल आईडी होगा वो तो दोस्त का होगा, नीचे चाहे आपका नाम भी लिखा हो लेकिन वो गया पेपर कैंसिल। तो पता चलना चाहिए कि आपने ही लॉगिन किया है, आपको ही पेपर मिला है, पेपर का लिंक आपने किया और आपने ही सबमिट करवाया है। सबमिट जब करवाएंगे एग्जाम तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आई थिंक सर अलियास भट्ट साहब ने कल आपके साथ एक क्विज खेला है, क्विज आपको उसमें काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, हो चुकी है बल्कि, यही गूगल फॉर्म के साथ एक क्विज लैब में। बस ये क्विज आपके हो चुके हैं 1-2, मेरा भी आज हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला। बस मेरे क्विज में ये होगा इशू कि कुछ सिंबल्स हैं इसलिए मोबाइल पे नहीं होगा, आप उसको उस पे करें लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। अब क्या कुछ समझ आया? सबसे पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि पेपर जो है वो 11 बजे शुरू हो जाएगा पूरे इंशाल्लाह ताला 22 दिसंबर को। ओके, उससे पहले अगर मेरा दिल किया तो मैं एक आध सेशन आपके साथ लगा लूंगा 21 के करीब, अगर कोई इशू हुआ आपको, या 20 के करीब अगर कोई इशू हुआ तो मैं आपको कोई आधे घंटे का सेशन हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी क्यूरीज वगैरह मैं सॉल्व कर सकूं। दूसरा, पेपर जिस दिन होगा उस दिन कोई बच्चा छुट्टी ना करे, यूज योर ऑफिशियल ईमेल आईडी काइंडली, और उससे पहले मैं आपको रिमाइंडर दूंगा ईमेल करके। याद रखिएगा जो पेपर का लिंक आपको मैं दूंगा वो पेपर का लिंक थ्रू ईमेल होगा। आज क्विज है तो मैं क्विज का जो लिंक है वो गूगल क्लासरूम में शेयर करने लगा हूं, लेकिन जो पेपर होगा ना, पेपर एक नहीं होगा, पेपर्स विल बी डिफरेंट। तो हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट लिंक जाएगा ईमेल पे, और क्लासरूम में नहीं जाएगा, गूगल क्लासरूम में नहीं जाएगा। सर इसका मतलब आप 95 पेपर बनाएंगे? नहीं नहीं यार, क्या हो गया, खुदा का वास्ता यार। सर 3 वर्जन होंगे ना जैसे? सर हाँ जी, 3 डिफरेंट वर्जन होंगे, किसी के पास ए जाएगा, किसी के पास बी, किसी के पास सी। ओके, सो वो आपको ईमेल पे मिलेगा जो आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। और क्या कहा मैंने, हाँ आपने ऑफिशियल अकाउंट यूज करने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये कि पेपर खत्म हो जाएगा आपका 12:20 पे। उसके बाद आपके पास आधा घंटा होगा, उस आधे घंटे में क्या करना है कि जो आपने वर्किंग की है ना, साफ साफ वो वर्किंग, देखिए मैंने कहा है कि उस वर्किंग की आपने पिक्चर्स लेनी है। हर पेज पे आपने पहले साइन और अपना आईडी लिखना है, उसके बाद उस पिक्चर्स लेके उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, डॉक्यूमेंट पे या पीडीएफ की फाइल बना लें, फाइल बना के मुझे ईमेल कर दें, बस दैट्स इट, ये काम है सर। उसके लिए अलग टाइम मिलेगा आपको, और आधा घंटा ले सकते हैं उसके लिए आप। पेपर जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, बट कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे, ये डिपेंड करता है, वेरी करेगा सर। और बस ये है कि पेपर में एमसीक्यूज कुछ होंगे आसान, कुछ तरह टफ होंगे। जो टफ वाले हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो आसान है वो जुबानी हो जाएंगे। तो बहरहाल जी ये डेमो के तौर पे आज का ये क्विज है। अब मैं क्विज का लिंक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ड्यूरिंग होल क्विज आपने लाइफ में मेरे साथ ही रहना है। मैं किसी बच्चे से भी कह सकता हूँ बताओ क्या कर रहे हो, अपनी स्क्रीन शो करो जरा। और क्विज का टाइम जो है वो, यार ये मोबाइल अपना प्लीज माइक ऑफ कर दें यार। क्विज जब खत्म हो जाएगा तो उसका मैं रिजल्ट रिलीज कर दूंगा, ठीक है। और फिर हम उसको डिस्कस भी आज ही कर लेंगे ताकि जिंदगी में सुकून आ जाए। आखिरी बात जो कि बड़ी काम की है, जब आपको लिंक मिल जाए क्विज का तो आपने मुझे चैट बॉक्स में ओके का मैसेज करना है मेरे साथ कि मुझे क्विज मिल गया है और मैंने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। ओके हो गया सर, ये सारी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई? यार ये 2 मिनट बाद सर ये आपने अनाउंसमेंट में ग्रेडिंग की बात की है 20% की, वो बता दें जरा। 20% वेटेज भाईजान, वेटेज 20। पहले मिड एग्जाम के मार्क्स थे 25, अभी यूनिवर्सिटी ने मिड एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 20 कर दिए। 20 एमसीक्यूज ही होंगे यार, नहीं ज्यादा भी हो तो सर यानी 20% लगेंगे हाँ जी, नंबर में। वेटेज का मतलब कुछ और होता है। वेटेज का मतलब होता है 50 नंबर का हो सकता है कोई मिड एग्जाम हो सकता है 100 नंबर का आया हो, ठीक है ना। लेकिन जितने भी आप मार्क्स लेंगे उसका हम 20% काउंट करेंगे। तो सर ये जो आज का क्विज है इसकी वेटेज क्या है?
ये तो 20 नंबर का ये भी, ये आ गया आपके पास लिंक, क्लासरूम में शेयर कर दिया है। आप इस क्विज लिंक चाहें गूगल क्लासरूम में और लिंक ओपन करें। लिंक ओपन करके अगर पेपर खुल जाता है तो मुझे चैट बॉक्स में ओके का रिप्लाई करें और शुरू कर दें। चैट इसको बॉक्स करने का में कितना टाइम है? टाइम कितना सर? सर लिखा हुआ है ऊपर। यार आप पेंडे हैं, क्या हो गया आपको? कहाँ से आए हैं? शाहकोट से आए हैं? आप पेपर खोलेंगे आपको टाइम पता चल जाएगा ऊपर, एवरीथिंग यू आर ये आस्किंग। कब तक सबमिट करवाना है? यार पंजाब वाली थोड़ी 40 मिनट का टाइम है भाई आपके पास, और बताएं 12 बजे तक सबमिट कराना है हर हाल में। ओके 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 का रिप्लाई आ गया। फराज अंजुम से, ताहा से, गुलाम किबरिया से, शहरियार गोंदल, रिमशा, उमैर अहमद, वेरी गुड। आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, बट बी ऑनलाइन, लाइव क्लास में रहना है। मुबीन, हलीमा, दानिश, लाइबा, आयशा, साइम, मुरसल, सफ़ा, हफ्जा सईद, नबील, सैयद अली हैदर, जवाद, अब्दुल रहमान, शाबाश। शुरू हो जाए बस क्विज करना। यू हैव 40 मिनट्स फॉर दिस। सर क्विज का भेजना है डफ? नहीं, क्विज का रफ नहीं भेजना, क्विज को जस्ट अटेम्प्ट करें बस। 20 एमसीक्यू से चुंगे में मेरा ख्याल है, छोटे छोटे से। ओके जी, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। मैं लाइव ही हूँ, कोई इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सर जी जी भाई क्या कह रहे थे? हेलो। सर क्या नाम है, एक एमसीक्यू उसके अंदर ना सिर्फ साइन, एक मसला साइन कर रहा है, यानी साइन नहीं है, वहां पे गलत साइन लगा हुआ है, तो उस पे नन पे लगा दे। जी सर, आपका जो दिल करता है करें, क्वेश्चन में गलती होगी तो मार्क्स विल बी गिवन टू एवरीवन। और बताएं।
सर सबमिट कर दिए। सर जिसने सबमिट कर दिया कोई मसला नहीं है, वो वेट करे, मैं 12 बजे आपसे बात करता हूँ। अभी तक 8 लोगों के रिस्पॉन्सेज आए मेरे तक। आप रेस्ट करें ज़रा, 12 बजे शुरू करता हूँ मैं दोबारा।
लास्ट 8 मिनट्स हैं भाई आपके पास। मेरे पास सिर्फ अभी तक जो है वो 15 लोगों का रिस्पांस आया है। प्लीज हरी अप, मैंने 10 मिनट के बाद रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर देने। सर एक बीच में ऑप्शन ही गलत है, तो क्या Implicent. करना है उसका इम्प्लीसेंट वाला? सर आप बेफिक्र हो जाएं, उसको लगा दें, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर डन। ये भाई क्या इशू है? सर डन हो गया। सर सर डन तो मार्क्स हो गया। वगैरह कब शुरू होंगे?
मेरे पास अभी तक जो है ना वो 29 रिस्पॉन्सेज आए हैं, 30। बाकी लोगों ने जमा नहीं करवाया अभी तक। 5 मिनट्स में जमा करवा दे भाई। असद का सबमिट हो गया। असद बेटा वो छोड़े, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। आपने जब सबमिट करवाया था तो उसने लिख दिया था ना रिकॉर्डेड सबमिट, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। 5 मिनट्स और ले लें बस मैक्सिमम, फिर मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। सर करवा दिया सबमिट। सर करवा दिया सबमिट। शुरू करते हैं ये। आप पहले कोई ऐसा बच्चा मुझे बताए जिसका क्विज अभी तक नहीं आया, ताकि मैं उसका वेट कर सकूं। एनीवन। सर मैं बस सबमिट करने लगा, 2 मिनट बस। सर 2 मिनट गया। सबमिट करने लगा, सर 2 मिनट सबमिट करने लगा। सर मैंने ना ये रिस्पॉन्सेज यहाँ से बंद कर दिए, तो फिर आप जमा नहीं करवा पाएंगे। हेलो, किसका जेन्युइन इशू है बताए यार। तो मेरा इंटरनेट का इशू है। आज मेरा इंटरनेट खराब है, मैं मोबाइल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको 1 मिनट में सबमिट करवा देता हूँ सर।
अल्फाज सबमिट। ऐसा भाई जो रह गया आप बताए, सर डन। कोई ऐसा बच्चा जिसका मैं इशू हो। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट में सबमिट करवा देता हूँ, बस 1 मिनट। भाई आप मोबाइल से कर क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताए ना आप। सर मेरी लाइन की हुई है और मेरे इंटरनेट के इशू आ रहे थे, इसीलिए सर। पेपर के में ये काम किया तो फिर तो गए आप। ऐसे पेपर में नहीं होगा इंशाल्लाह। सर वैसे भी लाइट सुबह की गई है। यार ये क्या अपने इलाकों में रहते हैं हम लोग, यार लाइट गई है मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी सर हमने लैपटॉप पे किया है। मोबाइल पे तो करना ही वैसे ही पाप है। यस सर। चले सर, देखते हैं क्या करते हैं। 71 स्टूडेंट्स का मेरे पास आया रिस्पॉन्स, मैं रिजल्ट आपका रिलीज करता हूँ अभी। और जो लोग अब रह गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और $73, anyone sir with genuine reason? भाई कोई बच्चा ऐसा है जिसका कुछ जेन्युइन मसला है? ओ भाई मोबाइल वाले। ओके कर दिया सर। ओके 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 ओके। अब सर ये क्विज आपका मेरे पास आ गया है, 5 मिनट बल्कि मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए थे। अब रिस्पॉन्सेज नहीं लूँगा मैं, क्योंकि बस जिसका आना था आ गया है मेरा ख्याल, बाकी यशी करें। और दैट्स इट। अब आपको रिजल्ट मैं रिलीज करने लगा हूँ। रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा भला? सर रिजल्ट कब करेंगे? जी सर, तो क्या कह रहे हो? रिजल्ट हाँ जी हाँ जी कब शो होगा? सर अभी और इसी वक्त देखें, आप जरा ईमेल चेक करें अपनी, रिफ्रेश करें और ईमेल चेक करें। सर चेक योर ईमेल प्लीज। अच्छा सर, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं अभी रोल नंबर बोलूँगा, तो मुझे बताए अगर कोई बीच में बैठा हुआ है तो। ये ज़रा स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। सर कैन यू सी द स्क्रीन? नज़र आ रही है सर आपको? यस सर। अच्छा आराम से बेटा, मैं इधर पास ही बैठा हूँ, कोई ऐसी दूर पर नहीं बैठा। मैं ये कह रहा था भाई, जो क्लास का सीआर है, स्पेशली मैंने जब ईमेल सेंड की है क्योंकि इन लोगों को ईमेल नहीं मिली, तो आप रोल नंबर नोट करें। अगर आप में से कोई एक है तो मुझे बताएं कि सर ये मैं हूँ। 25447, ये कौन है? कोई अगर मौजूद है तो बताए मुझे, इसको क्यों नहीं, इसका एड्रेस क्यों नहीं मिला हमें? 25447, इसका क्या इशू है ज़रा चेक कर ले। 25393, काइंडली नोट करते जाएं सीआर भाई, क्लास का जो सीआर है, मेरे बच्चे आप नोट करें ये आईडीज, इनको इन्फॉर्म करें कि इनके ईमेल आईडी में इशू है, इनको पेपर ही नहीं मिलना। पेपर तो मैंने भेजना है उस पर जीमेल पे। 25393, ये भी बच्चे का रोल नंबर नहीं मिला। 25582, अगर कोई है तो बताए। 25598। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। आहिस्ता बोलें भाई, आप माइक ऑफ रखें अपना। मैं अभी बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन है। पहले इनमें से जो रोल नंबर दिखा रहा हूँ, अगर इनमें से कोई है इस वक्त क्लास में मौजूद तो वो बताए। 25663, 25496, 25700, 25777, 25587। ये वो स्टूडेंट्स हैं भाई जिनको ईमेल नहीं मिली
इनको ईमेल मिलेगी भी नहीं और ये पेपर्स नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनका क्या इशू है, इनको जरा बता दीजिएगा भाई सीआर साहब। अब आपसे बात करते हैं क्विज की। सर क्विज आपको मैंने रिलीज कर दिया रिजल्ट्स, मैं नोट डाउन कर लूंगा अपने पास ऑब्वियसली। सेवेंटी 73 स्टूडेंट्स ने सर आप देख सकते हैं रिस्पांस जमा करवाया, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। 73 स्टूडेंट्स ने, जब यहाँ पे हम लिख देते हैं ना नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, इट मीन्स कि आप जो मर्जी कर लें, आप हमारे पास पेपर नहीं आने वाला। ओके हो गया, ये आपका सारा मार्क्स का हिसाब किताब है, रोल नंबर वाइज है, ईमेल आईडी आपने जो लिखे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के, ये आपके रोल नंबर्स भी हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको रिजल्ट ना मिला हो अभी तक? एनीवन? सर मुझे नहीं शो हुआ अभी तक। आप उसको चेक करें, इनबॉक्स में चेक करें, प्रमोशन में चेक करें, इधर ही पड़ा हुआ कहीं। जी सर मैं देखती हूँ। स्पैम में चेक कर लो। जी सर, ये अब देखते हैं आपके जो क्वेश्चन थे ये क्या थे। भाई इधर आइएगा जरा, सब लोगों को दिखाई दे रहा है? सर पहला क्वेश्चन सर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओ सॉरी ए एंड ओ, डिस्टेंस फाइंड करना था सर। इसमें सिंपल 5 आंसर आएगा मेरा ख्याल, डिस्टेंस फार्मूला लगाना था। एनी डाउट? नो सर। किसी में कंफ्यूजन हो तो बता देना। ए गया। दूसरा सवाल है ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, स्लोप निकालनी है। आई थिंक 0 आंसर आएगा। हर बच्चे को एमसीक्यूज जो है उनकी तरतीब भी डिफरेंट आएगी पेपर में। इसमें सर इसका माइनस और 0 तो इनफिनिटी होता है। जी सर, सर 0 आया था। हाँ जी 0 माइनस आंसर वाला 0 आ रहा था। और सर अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ ना पहले वो सुन लें, ठीक है? आप लोगों का गलत है तो मैं बता रहा हूँ ना भाई। मैं ये कह रहा था कि एमसीक्यूज की ऑप्शंस भी शफल होंगी, एमसीक्यूज भी शफल होंगे और पेपर तो वैसे डिफरेंट होंगे, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चीटिंग। टाइम बड़ा लिमिटेड सा होगा। आज तो मैंने कोई 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दी, कोई सा पहली दफा कर रहे थे। पेपर में एक्स्ट्रा टाइम विल नॉट बी गिवन। सो इसका जो ग्रेडियंट वाले का जो आंसर है वो 0 है भाई। 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। मिड पॉइंट फाइंड करना था इसका, बहुत आसान सवाल। अच्छा, आज के जो क्वेश्चन थे उसमें आप गौर करें तो 1 पॉइंट का था, एक पॉइंट का एक क्वेश्चन था। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर में हो सकता है कोई 2 पॉइंट्स का हो, कोई 3 पॉइंट्स का हो, कोई 5 पॉइंट्स का हो, मे भी पेपर 50 नंबर का हो, लेकिन उसकी जो वेटेज एंड पे काउंट करेंगे वो 20% होगी। मसलन किसी ने 40 नंबर लिए हैं 50 में से, तो क्या करूंगा? 40/50 करूंगा और उसका 20% ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल, पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, तो इनकी स्लोप्स को इक्वल रख दें, वहां से के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंक्शंस गिवन है। अब आपको आइडिया हो गया किस तरह के सवाल आने हैं, कुछ करने वाले भी होंगे। फंक्शंस गिवन है, f × g × x फाइंड करना है। आई थिंक ये आएगा, क्या आएगा ये? सर 11 - 6x 11 - 6x फाइनली आएगा, बच्चा कह रहा है। और देखो जो नेक्स्ट है बहुत आसान, इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। फंक्शंस गिवन है, f g1 फाइंड करना है। 5 आंसर आ रहा था इसका। g1 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 आंसर आ गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें भी कोई वर्किंग नहीं है। fx गिवन है, a gx, हाँ तो f g सर ए बी नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं सर। इसका आंसर ए था सिर्फ। ए होगा सिर्फ अगर दोनों कांस्टेंट्स हों तो जो पहले लिखा होता है वो आंसर होता है। f पहले लिखा हुआ था तो ए आंसर आएगा, कोई बात नहीं। रोना इधर नहीं है लाइव सेशन में। What is the x intercept of the line? x intercept का मतलब क्या है? y0 पुट करते हैं, y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और वो 4 आएगी। 4 What is the slope of the line? माइनस a/b फार्मूला होता है सर।
तो सी आंसर आएगा ऑप्शन। अब देखिए इसमें ए बी सी नहीं लिखा हुआ सर, और पेपर में मोस्टली ऐसे ही होगा सर, ए बी सी या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नहीं लिखाएगा, ऐसे ही लिखाएगा और शफल होंगी। आप आंसर पे फोकस करें, -a/b आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सर 5? 3 आंसर हो। पहले इनवर्स निकालो, उसमें 5 लगा दो, सिंपल, क्लास में कराया हुआ है। फोर्थ डेरिवेटिव बताना था y इज इक्वल टू sin 2x का। 16 फोर्थ y। डेरिवेटिव 16y मेरा ख्याल है, यस 16y आंसर आएगा। फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला बताया हुआ क्लास में, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ताकि y भी आ जाए, ये थोड़ा करने वाला था। पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ताकि y आए, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नोट्स में सब कुछ मौजूद है। देन वी हैव इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, वही काम पहले टेंजेंट जैसा किया था, नॉर्मल भी कर लो। अब देखो ना दोनों सवाल, दोनों की स्टेटमेंट। सर ये वाला सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, नॉर्मल वाला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाला। सर जी नॉर्मल में आपने जो स्लोप थी ना उसका रेसिप्रोकल लेना था विद ऑपोजिट साइन। उम्मीद है कि वो आपने नहीं लिया होगा। आंसर नहीं है, आंसर नन है इसका, आपने दूसरा लगाया होगा। सर आंसर नन ऑफ दीज है इसका। अच्छा। तो आपने मैंने, ऑप्शन, चलो मैं इसको सही कर दूंगा, कोई मसला नहीं। सर मेरा भी नन ऑफ दीज ही आ गया। सर वो इक्वेशन ऑफ लाइन के एंड पे भी +5 आ रहा है आंसर में, सर फिर आपका सबका सही -5 होगा, इस होगा। क्वेश्चन गलत होता तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सर एक और प्रॉब्लम है, नन ऑफ दीज समथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी। सर चारों का सही। समथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। समथिंग इसका 2y - x + 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइन का। यार एक करके मुझसे बात कर लेना, फिर समझ आ जाएगी। सर 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी, आपने 0 लिखा, गूगल पे चेक कर लें आप, ये भी आता है। 0 डिवाइडेड बाय -1/0 आएगा। और भाई 0 ऊपर और नीचे कुछ भी, आंसर 0 आएगा। क्या हो गया यार? अगर नीचे 0 हो फिर आता है अनडिफाइंड। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, मैं चेक कर लूंगा। ये एक सवाल नॉर्मल वाले की आप बात करें ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस सर नॉर्मल वाला। आई विल चेक इट आउट, ओके। अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं अभी चेक कर लूंगा। यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। जी सर, इम्प्लिसिट वाला भी चेक कर लेंगे। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव लेके उसमें 1 2 लगा देना है। लिमिट्स वाला सवाल तो क्लास में किया हुआ था पहले, आई थिंक -2 आंसर है इसका, आई थिंक सो। इसी तरह ये एक और लिमिट वाला सवाल किया हुआ है, इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब पता नहीं इसका क्या आंसर है, मुझे याद नहीं है जुबानी, लेकिन मेरा ख्याल है 1/3 है आंसर। 1/3 कह रहे हैं तो फिर होगा, यस 1/3 ही आंसर है। व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन? कौन सा इवन फंक्शन है? cos। अच्छा, वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यू। यस, क्रिटिकल वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले इसका डेरिवेटिव लें, हाँ जी 5/2 आंसर आएगा सर। मैं नॉर्मल वाला क्वेश्चन और इम्प्लिसिट वाला सर चेक कर लूंगा, अगर कोई डाउट हुआ तो मार्क्स विल बी गिवन टू एवरी स्टूडेंट। सर वो इक्वेशन ऑफ लाइन वाला भी देख लें जरा। सर मैं वो देख लूंगा। आहत राणा साहब आप छोड़ें इस बात को। अब मेरे साथ आपकी मुलाकात होगी 22 को, लेकिन मेरी कोशिश होगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको मैं कह रहा हूँ सबको, आप याद रखिएगा, पेपर से एक दिन पहले मैं छोटा सा सेशन रखना चाहूँगा ताकि आपको पेपर के बारे में ब्रीफ कर सकूँ कि पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, लेवल क्या है, और टॉपिक्स आपको पहले ही पता है एंड तक जो हमने पढ़े हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज तक, मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, एवरीथिंग। आज के क्विज में अगर मैक्लॉरेंस का कोई सवाल नहीं था, टेलर का कोई सवाल नहीं है, इट डज नॉट मीन कि वो शामिल नहीं होगा। सो जितना हमने सिलेबस कवर किया है मेरे भाइयों, आपने वो तैयार करना है। और 21 को पेपर से एक दिन पहले मैं आपसे सेशन करूंगा थोड़ा सा। हेलो वालेकुम सर जी। सर मुझे रिजल्ट शो नहीं हो रहा। जी सर, मुझे रिजल्ट शो नहीं हो रहा सर। रिजल्ट शो नहीं हो रहा भाई, मैंने, अगर आपने रिजल्ट जमा करवाया तो मैंने रिलीज कर दी है, दैट्स इट, इतना ही कह सकते। मैंने काफी देर का जमा करवा दिया, मैंने चेक किया वो आई नहीं रहा। आप उसमें चेक करें, गूगल उसमें क्या कहते हैं, क्लासरूम में, जीमेल पे। सर वो ठीक है, नॉर्मल ऑफ द वाला। सर नॉर्मल वाला आज ही स्कोर अपडेट कर दीजिएगा। मैं सर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम देने का।